सौरभ दुबे, क्या कहेंगे? अब आप बीजेपी से तो आज प्रवक्ता आए नहीं हैं, तो अब आप ही उनका पक्ष रखेंगे। कह रहे हैं निशांत कार्रवाई होनी चाहिए अगर किसी यूनिवर्सिटी, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का अगर इस तरह के बयान आए तो। देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि जब कोई भी व्यक्ति कोई भी बयान देता है और वो उच्च पद पर बैठा है, क्योंकि देखिए जेएनयू एक बड़ा संस्थान है, उच्च गुणवत्ता वाला संस्थान पूरे भारत में माना जाता है। और वहां पर जब कोई बयान आप दे रहे हैं तो शब्दों का चयन जो है, अगर आपसे उसमें गड़बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं उसके मतलब जो है वो अलग अलग तरह से लोग निकालते हैं, मीडिया में भी अलग तरह से निकालते हैं। राजीव अच्छा। रंजन जी का अच्छा विश्लेषण था अभी। राजीव रंजन जी ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन ऐसा लगा कि वो एक तरफा एक पक्ष की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो जेएनयू के अंदर हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, वहां पर इस तरह की बातें करना और वहां पर उनको देशद्रोही कह देना। देखिए मैं इस बात में क्लियर कहना चाहता हूं कि जेएनयू के अंदर लगातार देश विरोधी नारे लगे हैं। जिन लोगों ने लगाए हैं उनके खिलाफ कानून ने कार्रवाई भी की है, तो इसलिए उनको एकदम बाइज्जत बरी नहीं कर देना चाहिए। देश की सबसे नहीं बड़ी तो दैट इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ना, अगर किसी ने ऐसा कहा है तो उसके लिए कहा जाए, लेकिन जेएनयू को ही राष्ट्र विरोधी ताकतों का अड्डा बता देना ये ठीक नहीं। है? देखिए लगातार साल दर साल हम देख रहे हैं, बड़े लंबे अरसे से वहां पर ऐसे लोगों को पॉलिटिकली सह भी दिया जाता है, अच्छा, तो आप राजनीतिक मान रहे हैं कि सह दिया जेएनयू जाता है। राष्ट्र विरोधी ताकतों का अड्डा है? नहीं, राष्ट्र विरोधी ताकतों का अड्डा नहीं मैं कह अच्छा। सकता, लेकिन कुछ राष्ट्र विरोधी लोग वहां पर पूर्व छात्र भी रहे हैं, वर्तमान में भी हैं, और वो उस तरह के नारे लगाते हैं। जब देखिए, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मेरे भारत के बारे में बोलेगा, जब ये कहेगा कि अफजल गुरु जिंदा है, उनके कातिल अफजल गुरु उनके कातिल जिंदा है, तो मुझे हाँ। शर्म आती है ऐसे बयानों पर। अच्छा, अब यहाँ दलित विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, इस बात पे आपको क्या फील हो रहा है? देखिए पूजा जी, मैंने कहा ना कि बहुत आसान होता है किसी के शब्दों को पकड़ करके और उस पर अच्छा। बयानबाजी कर देना। देखिए अभी कुछ दिन पहले तो कुमारी बहन मायावती जी ने एक बयान दिया था हाँ। कि जो इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, जब हमारी सरकार थी उसमें 75% आरोप जो है उनका दलित और अश्वेत लोग हमेशा विक्टिम बनकर, विक्टिम कार्ड खेलकर आगे नहीं बढ़ सकते। ये ड्रग्स से ज्यादा खतरनाक है। लगातार ये बताते रहो कि सामने दुश्मन है, तुम उस पर चिल्लाते रहो जिससे तुम्हें अच्छा फील होगा, ये सब असलियत नहीं है। एक काल्पनिक दुनिया बनाने की कोशिश हो रही है। सही कह रही है फिर वो? नहीं देखिए क्या होता नहीं, है ये कि जो शब्द, ये बताइए ना, जो उन्होंने कहा, ये तो मैंने हूबहू बयान पढ़ा उनका, बस देखिए मैं हिंदी क्या में कह पढ़ रहा दिया। हूं कि उनके शब्दों का चयन सही नहीं है। मैंने आपको इस पर क्लियर कर दिया पहले ही वाक्य में कि शब्दों का चयन ठीक नहीं है। मंशा उनकी जो है पता नहीं है कि नहीं है, ये तो उनसे आप पूछेंगी तो वो बता पाएंगे, लेकिन शब्दों का चयन वो ठीक नहीं है। भाई आप देखिए राजनीतिक देश के अंदर विश्लेषक हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो आपसे तो उम्मीद रखेंगे ना कि आप क्या कह रहे हैं। आपने भाई राजीव के विश्लेषण का तो आपने यहाँ पर बता दिया वो कैसा था और क्या नहीं था, अपना भी तो विश्लेषण दीजिए ना। मैंने बताया ना, शब्दों का चयन गलत है। मैं कह रहा हूं, अच्छा, आपको खुल के कह रहा हूं, शब्दों का चयन गलत है लेकिन मंशा ठीक है। दलित मैं विक्टिम कार्ड मंशा के खेलता बारे है। में नहीं, मंशा आप उनसे पूछिए, मंशा मुझे नहीं पता। जैसे गोरों के लेकिन इस समय देश की, ब्लैक थे, ऐसे ही इस वक्त दलित ब्लैक हैं। सही कह रही है फिर देखिए वो वो? शब्दों का चयन गलत है। देखिए इस तरह की कोई भी शब्द आज के भारत के समाज में, नए भारत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत में अगर कोई प्रयोग करता है, मुझे लगता है कि वह निश्चित तौर पर 100% गलत है। लेकिन एक बात आप ये भी समझिए पूजा जी, हाँ। क्या इस देश के अंदर प्रोपोगेंडा नहीं बनाया गया? लोग कहते हैं कि दलित जो है, दलितों के साथ अत्याचार हुआ। क्या इस देश के अंदर ब्राह्मणों के साथ अत्याचार नहीं हुआ? क्या कश्मीरी पंडितों को मार पीट करके नहीं भगाया गया? उनकी बहनों के साथ रेप बलात्कार नहीं हुए? देखिए एक तराजू पे इस तरह से एक पलड़े को तौल देना ये ठीक नहीं है। यहाँ पर सब लोग एक साथ हैं। और जहां तक बात है, देखिए अगर आप इतिहास में जाएंगे तो लोग राजा को ठाकुर और ये तो बताते थे। हमारे देश के अंदर हमें गर्व है इस बात का कि बहुत सारे दलित राजा भी रहे हैं जिन्होंने राज्य किया है। देखिए अंग्रेज जब आए थे, उन्होंने बांटने की नीति पर काम किया। दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टी जो है उसी बांटने वाली रणनीति को आगे बढ़ाते ले गए और दलित और जातियों के नाम पर ब्राह्मणों और ठाकुरों के बीच में खाई उन्होंने पैदा की। लेकिन 2014 में जो प्रधानमंत्री लेकिन वाइस चांसलर साहिबा हैं, वो ये बात नहीं कह रही है ना। आप जो बात यहां कहने की कोशिश कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि दलित खेलते हैं भैया विक्टिम कार्ड, जैसे कि उनके साथ तो कभी कोई अत्याचार हुआ ही नहीं। ये तो कुमारी बहन मायावती जी भी कह रही है पूजा जी। मैं कह रहा हूं आप उनसे भी स्पष्टीकरण मांग लीजिए, बहन जी से, मायावती अच्छा,